जिला धर्म महाचक्र वाराणसी के पास स्थित गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला मुख्यालय है। वहां धर्म महाचक्र आयोजित किया गया था। गाजीपुर के निवासी केशव बाबू बाबा के भक्त थे और उनके घर पर ही बाबा के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उन सम्मेलन की 2 घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। सम्मेलन के दूसरे दिन सुबह के समय बाथरूम में बाबा का चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया। बाबा ने वहीं से आवाज़ दी, देखो तो मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आओ और मेरी सहायता करो। केशव बाबू दौड़ कर गए और बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम से बाहर लाए। फिर बाबा ने केशव बाबू से कहा, मेरे पास चश्मा नहीं है, मैं लोगों को कैसे देखूंगा और धर्म महाचक्र में उन्हें कैसे संबोधित करूंगा। बाबा के इस व्यवहार, जिसे लीला कहना अधिक उचित होगा, को देखकर अधिकांश लोग संशयग्रस्त हो गए। वे सोचने लगे, बाबा संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि चश्मा टूट जाने से वे एक बच्चे की तरह असहाय हो जाए। खैर, बाबा की परेशानी को देखकर अविलंब एक मार्गी बंधु को चश्मे की दुकान भेजा गया। उस दिन रविवार था, इसीलिए सभी दुकानें बंद थी। केशव बाबू के एक मित्र की चश्मे की दुकान थी। उन्हें घर से बुलाया गया। उन्होंने बाबा की आंखों की जांच की और कहा कि शाम 5 बजे तक वे चश्मा तैयार कर देंगे। बाबा ने केशव बाबू से कहा, जब तक चश्मा नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे साथ ही रहना। केशव बाबू ने अपनी सहमति देकर बाबा को आश्वस्त किया। धर्म महाचक्र के सभी कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हो गए। दूसरे दिन शाम को बाबा को ट्रेन से जमालपुर जाना था। जमालपुर से गाजीपुर की रेल यात्रा के दौरान आचार्य रघुनाथ जी बाबा के निजी सहायक की हैसियत से उनके साथ थे। जब गाजीपुर से जमालपुर जाने का कार्यक्रम तय हुआ तो बाबा ने आचार्य रघुनाथ जी को बुलाया और कहा, यहाँ से जमालपुर की यात्रा के दौरान केशव मेरे साथ मेरे व्यक्तिगत सचिव की हैसियत से यात्रा करेगा। केशव बाबू को बुलाया गया और बाबा ने उनसे कहा, केशव, मेरे साथ रेल यात्रा के दौरान तुम्हें जो कुछ करना है वह तुम रघुनाथ से भली भांति समझ लेना। और हाँ, आज के समस्त समाचार पत्र लेना मत भूलना। निर्धारित समय पर बाबा और केशव बाबू प्रथम श्रेणी के रेल की बोगी में सवार हो गए। उनके कंपार्टमेंट में 4 बर्थ थी। बाबा और केशव बाबू ने आमने सामने की नीचे की बर्थ पर अपना अधिकार कर लिया। रात्रि के 8:30 बजे रेल गाजीपुर से रवाना हो गई। टिकट इंस्पेक्टर रात्रि के 9:30 बजे आया और टिकट जांच करके चला गया। उसके जाने के बाद बाबा ने केशव बाबू से तेज रोशनी वाले बल्ब को बुझाने और रात्रिकालीन अपेक्षाकृत अत्यंत कम रोशनी वाले बल्ब का स्विच ऑन करने का निर्देश दिया। केशव जी ने वैसा ही किया। फिर बाबा ने कहा, आज के समाचार पत्र कहाँ हैं? मुझे सभी पत्र दो। केशव बाबू ने बाबा को समस्त समाचार पत्र दे दिए। बाबा उसी रात्रिकालीन धुंधली रोशनी में एक के बाद एक पृष्ठों को पलटकर बड़े आराम से समाचार पढ़ने लगे। केशव जी वो सब देखकर आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे कि कल जब बाबा का चश्मा टूट गया था तो बाबा ठीक से देख नहीं पा रहे थे और बाथरूम से बाहर आने के लिए भी उन्हें मेरी सहायता लेनी पड़ी। और आज इतनी धुंधली रोशनी में वे समाचार पढ़ रहे हैं। किंतु उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की और चुपचाप सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर उन्होंने पूछा, बाबा आपने समाचार पढ़ लिया? बाबा ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें संदेह है? समाचार पत्रों के किसी भी समाचार के बारे में मुझसे पूछो। केशव जी ने एक समाचार पत्र उठाया और उसके अंदर के किसी एक समाचार के बारे में पूछा। बाबा ने उस समाचार का पहला शब्द पूछा और फिर उन्होंने उस समाचार को शब्दशः दोहरा दिया। केशव जी की जिज्ञासा बढ़ गई। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया, दोनों हाथ उनके गालों पर रखा, उन्हें ध्यान से देखा और अत्यधिक स्नेहांकित आवाज़ में उनसे कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मतलब यह कि अधिक से अधिक साधना करो, समय आने पर सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाओगे।